जो बाकी लोग जो बात बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो किसानों को आज़ादी मिली है अपने खेत से बेचने की, अपने घर से बेचने की, कहीं भी ले जाकर बेचने की, या कंट्रैक्ट खेती में वो कहीं फंस नहीं जाएं उसको सुरक्षित करने की, उसमें से जब पूछते हैं भाई किसान संगठनों को या कोई भी इसकी बात करता है उसको तो क्या सुधार कर लें, तो वो एक ही बात कहता है कि एमएसपी की गारंटी दे दो इसमें। लेकिन एमएसपी की गारंटी का विषय मैंने आपके सामने पहले ही शेयर किया है। अगर हमने उस पर गारंटी लिख दी हर समय की, तो वो हमारे लिए ही गले की, किसानों के लिए गले की फांस बन जाएगी। सरकारी खरीद सुनिश्चित हो सकती है कि भाई इतने समय में, एक निश्चित समय में सरकारी खरीद सब चीज़ों की होगी। पूरे मार्केट को हर समय फिक्स करके नहीं रखा जा सकता। जिस समय जो किसानों के घर बचा हुआ होगा, मान लो आज सरसों बिक रही है 4500 के भाव में, और मेरे को लग रहा है कि भाई शायद बाद में 5000 हो जाए, और मैं उस समय सरकारी बिक्री के समय ना बेचूं, बाद में डाउन आ जाए तो मेरी कौन लेगा? शायद अगली सरकारी खरीद तक मेरी सरसों अपने घर में रह जाएगी। तो ये संकट इसमें से उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए वो व्यावहारिक नहीं है। सर थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना कि एक्ट में एमएसपी लिखना कैसे व्यवहारिक नहीं है, ये समझ नहीं आया। हम ये लिख देंगे कि भाई कोई भी चीज़ जो भी खरीदी जाएगी वो हर समय एमएसपी पे खरीदी जाएगी, यही है ना एमएसपी की गारंटी, यही कहते हैं ना। हाँ, अब हम मान लो अब हम सरकारी खरीद कर रहे हैं बाजरे की 2150 के भाव में। हमने जब बाजरा, हमारी खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरे का ये भाव नहीं बचेगा, डाउन आ जाएगा, क्योंकि वैसे ही देश की मार्केट देखो तो डाउन है, हमसे हम ही खरीद रहे हैं, अड़ोस पड़ोस का आने से रोक नहीं सकते। फिर जब हम बाजरे को वापस बेचेंगे तो और डाउन आ जाएगा। तो उस समय मान लो बाजरा मंडियों में 1500 के भाव है, कोई 1300 के भाव है, 1400 के भाव है, और किसी किसान ने अपने घर रख लिया 10 क्विंटल बाजरा, और वो कहता है कि जाके किसी भी व्यापारी को जी मेरा बाजरा ले लो। सरकार के कानून में लिख दिया कि 2150 से कम ले नहीं सकते हैं। तो क्या जब बाजार में 1400 मिल रहा है तो क्या वो व्यापारी 2150 में उसका खरीदेगा? और पुनिसेबल अगर एक्ट हो गया है तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। तो उसके बाजरे का क्या बनेगा? घर ही रह जाएगा। यही सरसों के साथ होगा, क्योंकि ये खरीदें जो होती हैं ये किसानों को अधिक पैसे देने के लिए होती है, मार्केट से ऊपर पैसा देने के लिए होती है। ये एक आपने कहा कि अगर प्राइवेट बायर अगर देश की मार्केट के हिसाब से भी आप खरीद करोगे तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि किसानों को एमएसपी का गारंटी दिया गया है बिल में? तो क्या फिर ये एमएसपी बाजार भाव से ही चलेगा देश की मार्केट के हिसाब से? शायद मैंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कही है और आपने रिकॉर्ड भी की है। एक बार आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे कि सरकारी खरीद एमएसपी पे होगी। सरकारी खरीद का सीजन रहता है 1 महीने का, 1.5 महीने का, उस पर होगी। बाकी समय में अगर हम गारंटी की बात लिखते हैं तो किसान दुष्चक्कर में फंस जाएगा, क्योंकि बाजार भाव सरकारी खरीद बंद होने के बाद ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। और बाजार भाव अगर नीचे आ गए और पुनिसेबल अगर वो हो गया तो फिर किसान के घर का सामान कोई खरीदेगा नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि पंजाब ने जो कानून बनाया है वो कानून भोथरा है, बिना सरकारी खरीद के इंतजाम के उसका कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल पंजाब के किसानों के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। सर आपने कहा कि एमएसपी सिर्फ सीजनल होगा, सिर्फ सीजनल होगा, जब सीजन आएगा 1 महीने का सीजन है। सरकारी खरीद अभी भी सीजनल ही है। सरकारी खरीद जो वर्तमान में चलती है, जब फसल आती है तभी होती है, उसी समय होती है। गेहूं की, सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होती है, जब तक अनाज आता है एक एक दाना खरीदते हैं। और